एसपी साहब ने अपना किरदार अदा कर दिया और मैं इनको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी वजह से लाहौरिये कम से कम ये मुर्दार खाने से आपने बचा लिया है। जो भाईजान इस्लामाबाद से कई 100 टन गधे का गोश्त आ रहा था तो वो भी तो हम नहीं खाना था ना। उसके अलावा जो कछुए हम लोग खाते रहे हैं बड़े बड़े, ये मुर्दार तो किसी सूरत में नहीं है। ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे हमारी नस्लों का। ये जो लोगों में इतनी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, ये इस तरह की खुराक की वजह से तो फैल रही हैं। फास्ट फूड में कढ़ाइयों में जिसपे यूं करके मसाला नहीं फेंकते, यूं बाजारी खाने से परहेज किया करें। हाइजेनिक होता है और ये बड़ी खौफनाक चीज होती है। फूड वालों को अमेरिका भेज दे कि आप छुट्टियां गुजार रहे हैं। चलो फूड वाले अगर बिजी हैं, वो दूध शूध पकड़ रहे हैं सुबह सुबह के टाइम, जैसे एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर उमर साहब ने एक स्टेप लिया, सारी पुलिस इस पे एक्टिव हो जाए, जहां मुर्दार जानवर देखे उसको पकड़े। नाज़रीन, आज एक ऐसे प्रोग्राम और ऐसी कहानी के साथ आपके पास मौजूद हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीन करें कि अजीब और गरीब सी सिचुएशन हो चुकी है। क्योंकि मैं खुद बड़ा शवारमे, जिंगर और बड़ी इन चीज़ों का शौकीन हूँ। फास्ट फूड खा खा के पूरा दिन पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन आज जब ये वीडियोस देखी और ये सारा मामला देखा तो यकीन करें कि अब दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि ये क्या खाते रहे हैं। मुर्दार गोश्त ही खिलाई जा रहे हैं हमें। इनको खुदा का खौफ नहीं है। मैं इनको क्या कहूँ, अब मेरे मुंह में बहुत कुछ आ रहा है शाहजी। लेकिन अच्छा नाज़रीन, हुआ क्या आपको वो बताता हूँ। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर और एसएचओ थाना नवाकोट फारूक आजम, सबसे पहले आप दोनों को जनाब सलाम है। दोनों की क्रेडिबिलिटी को सलाम है। इन्होंने एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है मुर्दार जानवरों की। मनों के हिसाब से मुर्दार और लागर जानवर पकड़े हैं जो कैंसर शुदा थे, मरे हुए थे, उनके पूरे जिस्म में जो है वो जहर था और वही इन्होंने काट काट के शवारमे, बर्गर और बीच में मसाले डाल के हमें खिलाने थे। लेकिन वो डॉक्टर उमर साहब जो है वो, इनकी कार्रवाई, इनके एसएचओ की कार्रवाई ने हमारी जानें बचा ली। नहीं तो हमारे इलाकों में आज वो सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट होना था और हमने जनाब 800-800 रुपए का शवारमा खा रहे होना था। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी, ये जुल्म के बाद ना यकीन करें कि मैं तो प्रोग्राम करते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं कि ये हुआ क्या है और शर्म आ रही है कि यार यही चीजें हम खाते हैं। आप लाहौर से पकड़ ली एसपी साहब ने, उनका शुक्रिया अदा करें। तो अब ये टेंशन ले रहे हैं, ये लाहौर वाला था, यही हमने खाना था। जो भाईजान इस्लामाबाद से कई 100 टन गधे का गोश्त आ रहा था तो वो भी तो हम नहीं खाना था ना। जाहिर है, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होना था उसने। उसके अलावा जो कछुए हम लोग खाते रहे हैं, कछुए भी खाते रहे, ठीक है, बड़े बड़े। हालांकि कछुए का गोश्त चाइना में सुना है सोमो पहलवान खाते हैं, वो तो चलो सेहत के लिए बेहतर था। ये मुर्दार तो किसी सूरत में नहीं है। ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे हमारी नस्लों का, हमारी फैमिलीज का। ये जो लोगों में इतनी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं, ये इस तरह की खुराक की वजह से तो फैल रही हैं। फूड अथॉरिटी पता नहीं इस वक्त कहाँ पे थी, लेकिन एसपी साहब ने अपना किरदार अदा कर दिया और मैं इनको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी वजह से लाहौरिये कम से कम, क्योंकि ये गोश्त सिर्फ लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट होना था, ठीक है, और लाहौरिये कम से कम ये मुर्दार खाने से आपने बचा लिए हैं। आपका शुक्रिया, आपके एसएचओ नवाकोट का शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस मौत के समान से हमें बचाया। ये मौत का खेल है, ये हमें बचाया। शाह जी, ये जो मुर्दार गोश्त होता है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन से खाने में यूज होता है? जो मजे मजे के खाने नॉर्मल रूटीन में कुछ 400-500 का शवारमा मिलता है, उसमें भी यही चीज यूज होती है। फास्ट फूड में कढ़ाइयों में जिसपे यूं करके मसाला नहीं फेंकते, यूं, हाँ, वो बुराक, शेफ बुराक बने होते हैं, बिल्कुल यूं करके फेंकते हैं। तो ये उसी में अपने तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाजारी खाने से परहेज किया करें। एक शजील साहब है हमारे भाई, वो जब भी शोरूम पे मैं आऊँ तो अक्सर देखता हूँ बाजारी खाना ही खा रहे होता है, और मुझे भी एक दो दफा उन्होंने साथ खाने पे मजबूर कर दिया। हालांकि मैं सारा दिन कोशिश करता हूँ कि मैं ना ही खाऊं। उसकी वजह ये होती है कि ये सेहत के लिए बहुत अनहाइजेनिक होता है। हाइजेनिक, अनहाइजेनिक कह रहा हूँ, हाइजेनिक होता है और ये बड़ी खौफनाक चीज होती है। शाह जी, मुर्दार एक कैंसर शुदा एक जानवर को उठा के आप काट के मसाले लगा के खिला दो कि उसके जरासीम, उसका सारा निजाम तो गोश्त में ही होगा ना। वो जो कोफ्ते चने नहीं हम खाते बड़े शौक से, शजील भाई मंगाते हैं, तो ये भी इसी के ही बनने थे। शुक्र है आज उन्होंने नहीं मंगाए, लेकिन आज मंगा भी लेते तो आज गोश्त तो पकड़ लिया एसपी साहब ने। गोश्त तो पकड़ लिया उन्होंने। लेकिन शाह जी, बात ये है कि देखें, अब हमें तो नहीं पता कि ये मुर्दार गोश्त हमें खिला रहे हैं, हमारी अवाम बेचारी मासूम है। शवारमे, बर्गर, जिंगर उन्होंने खाने ही खाने। आजकल के जो हमारे डिजिटल बच्चे हैं ना, वो जब तक रात को शवारमा ना खा लें उनको नींद नहीं आती। ऐसा तो फिर किस तरह बचे, इस नासूर से कैसे बचे हम? इसका यही है कि पुलिस को मैं कहूंगा कि पुलिस वाले, जैसे एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर उमर साहब ने एक स्टेप लिया, सारी पुलिस इस पे एक्टिव हो जाए, जहां मुर्दार जानवर देखे उसको पकड़े, दिहाड़ी लगा के। फूड वालों को अमेरिका भेज दे कि आप छुट्टियां गुजार रहे हैं। चलो फूड वाले अगर बिजी हैं, वो दूध शूध पकड़ रहे हैं सुबह सुबह के टाइम, केमिकल देखे ना, दूध केमिकल वाला,
मिर्चें बूरे वाली, बिल्कुल ठीक है, हर गोश्त चीज में दो नंबरी, हर चीज में गोश्त दो है, नंबरी। इसमें थोड़ी सी विटामिन थी, ये मुर्दार, ये मुर्दार, तो अब कहाँ कहाँ जाए, से प्रोटीन्स लें, कहाँ से कहाँ ताकत आए हमारे बच्चों में, हमारा पाकिस्तान कैसे तरक्की करे। जिनको मुर्दार गोश्त और गंद खिलाना है वो बच्चों ने तो बेचारों ने टाइम से ही पास हो जाना है। बस उनके तो पैसे पूरे ही समझे ना आप। शाह जी, इस पे फूड अथॉरिटी जो है, मुझे बताएं कि उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए नहीं, इस एसपी महकमे के साहब ने खिलाफ? उनको बुलवाया कि इन पे कार्रवाई करें। चलो सारे महकमे ही अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे ना। हाँ, फूड वाले जहाँ पे चर्च बिक रही हो, फूड वाले भी उनको पुलिस को बुला लें, बुला लें। सारे इदारे इस तरह एक दूसरे की मदद करें, तो मैं देखता हूँ कैसे 2 नंबर काम होगा। शाह जी को लास्ट में मैसेज देंगे शवारमे, बर्गर और पिज्जे बड़े शौक से खाने वालों के लिए? उनको तो मैंने मैसेज दे दिया था, एक साकिब भाई हैं उनको भी दिया, सजील साहब को भी दिया, और अपने बच्चों को भी मैं दे रहा हूँ, वो बड़े शौक से खाते हैं। ये सारे मेरे ही बच्चे हैं ना, पूरे लाहौर के, बिल्कुल बिल्कुल सारे, तो इनको भी मैसेज दे रहा हूँ। और आईजी साहब के साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप तमाम एसपीज को, तमाम एसएचओस को ये हुक्म सादर फरमा दें कि जहां पे भी ये मुर्दार, जैसे सीसीडी आपने बनाई है ना, सीसीडी वाले भी इन पे एक्शन करें, करना चाहिए तमाम पे। ये भी एक बहुत बड़ी अजीम है, ये फूड टेररिज्म है। बिल्कुल, ये दहशतगर्दी है, किसी को मुर्दार खिलाना, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर तमाम अफसरान को, तमाम महकमों को काम करना चाहिए। अगर एलडीए किसी का गेट गिराने जाए तो सामने मुर्दार जानवर जिबा हो रहा हो या उसके गोश्त बना रहे हो, तो एलडीए को भी अपना किरदार, ये हर एक को, हर बंदे को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी इसमें शामिल हो चुकी है। लास्ट में एसपी इकबाल टाउन उमर भाई, आपने कमाल जो है वो किया, इसका अजर आपको अल्लाह पाक देगा। आपने हजारों लोगों ने ये गोश्त खाना था, उनकी सेहत खराब होनी थी, आपने बड़ा अच्छा काम किया, इसका आपको अल्लाह पाक अजर देगा। हमारे एसएचओ थाना नवाकोट फरूक आजम भाई, आपने कमाल कर दिया है। इस चीज़ का अजर आपको अल्लाह नहीं देना, इंसानों ने नहीं देना। लेकिन यहाँ पे मैं मरीम नवाज साहिबा से मेरी एक दरख्वास्त है, आज जाना मेरी रिक्वेस्ट है कि फूड अथॉरिटी जो है वो, इनके काम अच्छे नहीं है। ये किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहां पे चेक करके वापस आ जाते हैं। कोई इनकी तरफ से हमें कोई बड़ी खबरें नहीं मिलती कि आज हमने ये पकड़ लिया, आज हमने वो पकड़ लिया। ये सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, इनका एहतसाब बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे क्रेडिबल ऑफिसर इनके भी महकमे में ऐड किए जाएं जो बड़े अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो करें। पैसा सब कुछ नहीं है, यहाँ पे लोगों की जिंदगियों का सवाल है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव काम है कि अगर मुर्दार गोश्त खिलाया जा रहा है, दैट मीन्स कि आपकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। ये तो आप जहर जो है वो आप लोगों की रगों में जहर को दौड़ने की इजाजत दे रहे हैं। मेहरबानी फरमा के ऐसा ना करें, इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह देखिए।